हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और ना सब लोग बोल रहे थे कि ना मैं मराठी लुक लेकर आऊँ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं तो मराठी लुक लेकर आऊँगी। मैंने बोला भी था आप लोगों से, और आपको पता है स्पेशली मैंने उसके लिए अपनी नोज़ पिन भी मंगाई है, क्योंकि मेरे पियर्सिंग नहीं है तो वैसी वाली मंगाई है जो मराठी पहनते हैं। तो मैंने सोचा नन्नू को ही बनाएंगे। तो नन्नू के पास ना एक्चुअली ऑलरेडी ये ग्रीन साड़ी है, देखो ये ऐसी बॉर्डर वाली है, और इसको मैं धोती स्टाइल में पहनाऊंगी। और मेरे पास ग्रीन कलर की ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी थी नहीं, तो मेरी भाभी है उनसे मैंने ये ली है साड़ी, ये ग्रीन कलर की, उसमें ऐसी बॉर्डर है तो शायद मिल जाए। पूरा तो मैच ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, देखो ये मेहंदी वाला है और ये ऐसा वाला ग्रीन है, पहनने में वो ट्विनिंग टाइप का लगेगा। तो चलो जल्दी से पहले नन्नू को तैयार करते हैं। नन्नू को इधर, नन्नू तो ये है मेरे साथ, नन्नू जल्दी से। नन्नू के हेयर बहुत बढ़ गए। नन्नू का हेयर कट भी करना है, मे बी कल तो थर्सडे है, परसों करूँगी इसका हेयर कट। चलो फिर नन्नू को तैयार करते हैं, वरना फिर नन्नू थक जाएगी और मैं भी थक जाऊँगी। तो गाइस सबसे पहले मैंने सोचा नन्नू को तैयार कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं आराम से हो जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक बारी साड़ी पहन ली तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा नन्नू को तैयार करना। और फिर मुझे भी ना आज वो धोती स्टाइल में ही साड़ी पहननी है, जो टिपिकल पहनते हैं मराठी साड़ी। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो मुझसे नहीं आती है, बट हाँ धोती साड़ी वैसे टाइप्स पहन लेती हूँ। तो नन्नू को भी मैं धोती साड़ी पहना रही हूँ। पहले तो उसको समझाना पड़ेगा, वो बोल रही थी मम्मा कैसे बना रही हो, कैसे मुझे पहना रही हो। तो इधर उधर की बातें दे दे के मैंने फिर उसको पहनाया है साड़ी। तो ये साड़ी जो एक्चुअली हम लोगों के बराबर की साड़ी है, बट मैंने लास्ट ईयर ली थी इसको फैंसी ड्रेस में, मुझे मतलब साड़ी पहनाना था। तो ये इस साड़ी को ना मैंने लाइक करीब 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर शायद करीब काट ली थी इसको मैंने उस टाइम पे ही। और सिंस ये जॉर्जेट शिफॉन टाइप का कपड़ा है ना, मतलब बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है, तो इसकी चौड़ाई में नहीं काटी थी मैंने। तो चौड़ाई में ऐसे ही मैंने, मतलब जब गठान बांधी है ना तभी मैंने कम ले ली है उसकी चौड़ाई। और बस ये धोती स्टाइल में इसको पहना दी है साड़ी फाइनली, और अच्छे से लिपट गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लग रहा था मुझे, तो यहाँ मैंने इसको टक कर दिया है, पिन लगा दिया है। और बस ये मैडम जी को मैंने तैयार कर दिया है। अब इसको जल्दी से जूड़ा वूड़ा बना देते हैं। और जो इसने ब्लाउज़ पहना हुआ है ना, तो इसके पास एक अलग से रेडीमेड साड़ी है नन्नू के पास, कोयम्बटूर से हम लोग लेकर आए थे, तो उस साड़ी का है ये ब्लाउज़, तो मैच कर जाता है। और ये सेफ्टी पिन मैं हमेशा इसको बाहर की तरफ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कभी मैं अंदर के साइड के लगाऊँ और उसको लग वग जाए। और ये सिंदूर को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है और उससे इस तरह से बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही लगाया जाता है ना महाराष्ट्र में बिंदी, और इसका हम लोग के साइड पे तो मिलती नहीं है ऐसे बिंदी के पत्ता, तो इसलिए मैंने कुमकुम का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ना मेरे पास एक बड़ी सी बिंदी रखी हुई थी शादी के टाइम की, तो फाइनली वो आज यूज़ में आ रही है नोज पिन की तरह। मैंने उसको पहना दिया है और उसको खुद बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये एक राखी रखी हुई थी मेरे पास ग्रीन कलर की, तो उसके जूड़े में मैं बांध दे रही हूँ, मतलब जुगाड़ करके। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कभी होता है ना बच्चों को हमें तैयार करना होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल सके और आप मुझे आइडिया दे सको। जैसे आप लोग को भी कुछ चीज़ों में आप कई बार कमेंट करके मुझे आइडिया दे देते हो, तो मुझे भी हेल्प काफ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैडम क्या ब्लश और आई शेडो वगैरह लग गया, पूरी तैयार हो चुकी है। अंदर मुझे लेगिंग पहनानी थी, बट लेगिंग मुझे ये भी लग रहा था गर्मी नहीं लगे, तो शॉर्ट्स के ऊपर से भी पहना दिया है हमने साड़ी, लेकिन फिर भी शॉर्ट झलक रहे हैं, पर ठीक है चलता है, कुछ नहीं होता, अब अच्छी है। तैयार तो हो गई है ये पूरी। इसके बाद मैं आपसे सोची चलो, मैंने इसके फ़ोटोज़ निकाले, तो मैंने सोचा चलो आपको भी शेयर करती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ उसकी फ़ोटोग्राफ्स। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था इसको तैयार हो करके, और देखने में बड़ी क्यूट सी लग रही थी। फिर मैंने ना इसको तैयार करके दादी के पास इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा ये आराम से दादी के पास बैठेगी, तब तक कि फिर मैं अपना खुद तैयार हो जाती हूँ। हे गाइस, तो नन्नू तो तैयार हो गई है, वो चली गई है बाहर और दादी के पास बैठी हुई है। मैंने सोचा जल्दी से मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ अपना, और फिर दोनों जन फ़ोटो निकलवाएंगे। मैंने सौरभ को अलग ही कॉल कर दिया है, तो आने वाले हैं वो भी। और तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोनर से। तो मैं टोनर लगा रही हूँ, ये एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड टोनर है, क्योंकि खूब देर से मैं परेशान हो रही हूँ। परेशान एज इन नन्नू को फिर पहले तैयार किया, फिर खुद हो रही हूँ, थक गई हूँ, पसीना पसीना हो रहा था। मेरी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाए, 2 मिनट रुकूंगी, पूरा एब्जॉर्ब हो जाइए। अगेन नाउ मैं यूज़ करूँगी कलर बार का ये प्राइमर, बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत बहुत, इतना सा लेने की ज़रूरत है आपको।
तो बस यहाँ पर मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। मेकअप के पहले प्राइमर लगाना तो ज़रूरी होता ही है, जिससे मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लैक नहीं हो। और पता है आपको, साड़ी पहनाने में, नन्नू को तैयार करने में और ख़ुद को पहनने में बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। वो तो आपको पता नहीं चल पा रहा है क्लिप में, बट एक्चुअल में बहुत थक गई थी मैं। अब मैं अपने डार्क सर्कल को छुपा रही हूँ, तो मैं हमेशा से ज़्यादातर यही वाला पैलेट यूज़ करती हूँ, पर्पल का, क्योंकि ना इसी देखो आप, इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, पिगमेंटेड है बहुत ज़्यादा। आप देखना, मैंने अभी अपनी एक आई में लगाया है डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए, और आईब्रोज के ऊपर भी लगा रही हूँ मैं। और आप देखना कितना डिफरेंस दिख रहा है, देखो आप दोनों आई में कितना डिफरेंस दिख रहा है ना। तो जल्दी से दूसरी आई को भी इसमें कवर कर लेते हैं। फिर मतलब आई शेडो लगाने के पहले ज़रूरी हो जाता है, वरना क्या होता है ना, थोड़ा सा आई लैशेज़ जो है, मतलब उसके ऊपर में थोड़ा सा डार्क है ना, तो आई शेडो लगाओ तो फिर वो झलकता नहीं है। तो पहले से कंसील कर लो तो सही रहता है। तो कंसीलर लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वेरकी का ही फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही स्मूथ है, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। नाउ अब यूज़ करने वाली हूँ मैं कॉम्पैक्ट में यूज़ कर रही हूँ NY बे का, और अपनी आईब्रोज़ को सेट कर ले रही हूँ। ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वेरकी का ही आईब्रो पेंसिल। और सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कुछ भी आपको परचेस करना हो आप बिल्कुल कर सकते हो। और आईब्रो सेट करने के बाद नौ बारी आती है आई शेडो की। तो ये वाला पैलेट इतना मस्त है ना, इसमें सारे ब्राइट कलर हैं प्लस न्यूड कलर्स हैं, मतलब बहुत अच्छा है। आप आराम से ले सकते हो। मेकअप रेवोल्यूशन के जितने भी आई शेडोज़ होते हैं वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं इसके पैलेट, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड होते हैं। तो मैंने ना पहले तो यूज़ किया है थोड़ा गोल्डन शेड में, गोल्डन कलर पिक किया है, क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन बॉर्डर है। और देन इसके बाद पिंक मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पिंक इज़ लाइक कि हर किसी में चल जाता है। तो क्रीज़ लाइन में मैं, क्रीज़ लाइन तक की मैं पिंक कलर से इसको लगाऊंगी। और कभी भी आई शेडो है लगा रहे हो ना, उसको ब्लेंड काफ़ी अच्छे से करो और आउटर कॉर्नर से ही लगाना चाहिए। वैसे तो मेन ब्लेंडिंग का ही कमाल होता है। और फिर मैंने एक गोल्डन कलर ही पिक किया है, अपनी जो वाटर लाइन है ना उसके नीचे मैंने किया है। ना मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। ये है फेसेस कनाडा का आईलाइनर, बहुत ही पतला है और बहुत मस्त लगता है, और पता है अफोर्डेबल भी है। मेरे ख्याल से ये 150-200 रुपये तक का है, बट बहुत ही अच्छा है। पिछले 8-10 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ रेगुलर टाइप सी, लेकिन अभी तक की वैसे का वैसे ही है। और एप्लीकेटर तो इसका बहुत ही मस्त है। अब काजल यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर का। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। मतलब हल्का सा भी अप्लाई करो और बहुत अच्छे से ये लग जाता है। और इस बार थोड़ा सा हल्का सा मोटा लगा रही हूँ और अपने आईलाइनर से जोड़ते हुए लगा रही हूँ। मैंने आउटर कॉर्नर पे से ना आईलाइनर से जोड़ दिया है इस काजल को, तो और अच्छा लुक आ रहा है ना। मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। ये है लैक्मे का ही, लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा है। और देखो कितनी जल्दी ये आईलैशेस को मतलब इसने कर्ल दे दिया है ना। यूज़ कर रही हूँ मैं बिंदी के लिए मैं फिर से, जैसे नन्नू को यूज़ किया है सिंदूर, वैसे ही मैं कुमकुम को ही यूज़ कर रही हूँ। और ब्लश के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही पिंक कलर पिक किया है और जल्दी से मैं ब्लश लगा लेती हूँ, कि ब्लश के बिना तो मेकअप अधूरा अधूरा सा लगता है। एक ब्लश हो गया और एक वो हाइलाइटर हो गया, ये दोनों की वजह से मतलब पूरे मेकअप में जान आ जाती है, और इसको नहीं करो तो लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा ही है। और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट। पता है ये NY बे का ही है, बट इसका कलर और इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है, इस वजह से मैंने इसको हाइलाइटर की तरह यूज़ कर लिया है। लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं मैट की, लेकिन उसके पहले यूज़ कर रही हूँ मैं NY बे का लिप बाम। तो लिप बाम यूज़ कर लो ना, तो थोड़ा सा लिपस्टिक जो है, कोई भी मैट लिपस्टिक आप लगाओ तो बहुत अच्छे से उसका एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। ऐसा नहीं लगता पैची पैची सा नहीं लगता है। तो ये लिपस्टिक लग गई है, अब बस ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो ये वाला नेक पीस मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, लंबा है। इसके साथ मैंने सोचा था छोटा वाला भी पहन लेती हूँ, वो जो लक्ष्मी वाला आता है ना, जो मराठी पहनते हैं, बट वो मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने बस ईयरिंग डाल लिए हैं। अब ये बारी आ जाती है नोज पिन की, जो कि मेरे फेस पे आई डोंट नो कैसी लगेगी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। अब आप बताइए कि कैसी लग रही है। जैसे मैंने इसको लगाया उसके बाद मुझे छींकें चालू हो गई, क्योंकि वो आदत नहीं है ना, तो एकदम से मैं कभी भी नोज पिन पहनती हूँ तो छींकें आने लगती है मुझे। हे गाइस, सो मैं तैयार हो गई हूँ। एक तो वैसे ही पहले मैं नोज पिन नहीं पहनती हूँ और ऊपर से पहनी भी तो इतनी बड़ी वाली, देखो। बताइएगा कैसी लग रही है। बहुत ही अलग फेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता ही है मैंने करधन भी बांध रखी है, और मैं पूरा ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ और नन्नू तो यहाँ दुल्ली बनी हुई है। और नन्नू की पता है वो मैंने बिंदी चिपकाई थी, वो वाली उछल गई थी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो दूसरी वाली लगा दी है मैंने। एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। दिखा नन्नू, कहाँ है नोजी पे? ये एक्चुअली 3 बिंदी लगाई है मैंने यहाँ पर। चल नन्नू डांस करो।
रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट। तो ये आप सोच रहे होगे बिना म्यूजिक के हम लोग क्यों मटक रहे हैं। तो एक्चुअली मैं नन्नू को यहाँ पर जस्ट अभी स्टेप्स बता रही थी कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं, फिर मैं बाद में सॉन्ग प्ले कर दूंगी। तो वही वो उसको सिखा रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रखा था कि डांस वांस करना है, बट वो पिछले बार जैसा ही हुआ, मैंने और नन्नू ने सेम सेम साड़ी पहनी है, तो लास्ट टाइम भी आपको पता है छम छम में किया था, तो इस बार भी सेम वैसे ही हो गया है। तो उसने बोला मम्मा मुझे डांस करना है, तो मैंने सोचा लावणी डांस ही क्यों ना किया जाए। जब हमने ये वाला तैयार किया है साड़ी और गेटअप पूरा लुक, तो फिर मैंने उसको थोड़े थोड़े स्टेप्स ऐसे समझाए हैं। और मैंने सोचा चलो सौरभ को भी कॉल कर देती हूँ, तो फ़ोटो वगैरह भी वो निकाल देंगे। उनको भी कॉल कर दिया है मैंने, और एक फ़ोन मैंने चार्ज पे भी लगा दिया है जिसमें मुझे गाना प्ले करना है, और एक फ़ोन पे जो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो सारे काम हो रहे हैं। नन्नू को मैं बेसिक स्टेप्स तो बता ही दे रही हूँ, सिखाई दे रही हूँ। फिर जब वो मतलब एक्चुअल में जब हम सॉन्ग प्ले करेंगे ना, तब वो करेगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी, इनफैक्ट देखने में, मुझे भी देखने में, और दादी को भी देखने में, और सौरभ को भी देखने में। सौरभ को कॉल किया है कि मतलब हम लोग को फोटो निकाल दे, और इतनी अच्छी जब एक साथ कपड़े पहने तो फोटो निकलवाना तो बनता है ना। तो लेकिन सौरभ है तो अभी आने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग को देख के आई एम श्योर शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या पहन लिया है। मेरे ख्याल से आ गए वो, ये आ गए। उनका रिएक्शन बताती हूँ कैसा होगा, दिखाती हूँ आपको। नन्नू यहाँ खड़ी हो, नन्नू जल्दी आओ, पापा कब आ रहे हैं। नन्नू जल्दी आओ। नहीं बेटा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। देखो अब तुम लगी में सही लगा। तो नन्नू ना सौरभ को देखते साथ ही लिपस्टिक मिटा ली, उसको लगा पापा गुस्सा आएंगे। फिर सौरभ आया, मुझे बोल रहे थे बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा करना कि गौरव की शादी में तुम ऐसे ही तैयार हो जाना, मेरे देवर की शादी में। खैर वो तो मजाक मजाक चल रहा था। तो फिर उन्होंने फोटो निकाली, हमने डांस किया। गाइस अभी हम लोग डांस वांस कर रहे थे। नन्नू का तो मन ही नहीं कर रहा था, बोल रही थी मम्मा और डांस करना है और डांस करना है। तो अब वो थक भी जाएगी, फिर खाने वाने का टाइम भी हो जाएगा उसका, भूखी हो जाएगी। तो एक बारी भूखी हुई तो फिर वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, उसको फिर ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे। तो अभी वो सौरभ के साथ एक चक्कर ऐसे ही लगाने गई हुई है बाहर स्कूटी में, और जब तक कि मैं चेंज कर लेती हूँ। बताइएगा अभी तक का आपको वीडियो कैसा लगा, जो नन्नू का डांस था, मेरा डांस था। हम लोगों का ऐसे कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था, जस्ट मैं उसको बताते जा रही थी, वो करते जा रही थी। पिछले बार वाला फिर भी प्रिपेयर्ड था, छम 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 उसको फिर भी आता है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। और बस हमने कहा चलो नन्नू भी तैयार हो गई, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, आपको पता ही है डांस वांस की बहुत शौकीन है वो। और बस अब मैं चेंज करती हूँ, फिर डिनर की भी तैयारी करनी है। टाइम हो रहा है 6:41 हो रहे हैं एग्जैक्ट। और फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में, और नन्नू का भी थोड़ा सा खाना वाना बना ले हम लोग। तो चलिए मैं चेंज करती हूँ। और ये जो है ना, मैंने नोज़ पिन मंगाई थी अमेज़ॉन से, बट अच्छी लग रही है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। तो मैं ना रूम में आ चुकी हूँ खाना पीना खा करके, और बहुत अच्छा लगा यार, लाइव आए आज में हम लोग। और 3 विनर अनाउंस हुए हैं, जिन्होंने लाइव सेशन मिस कर दिया है मैं उनको बता दूँ। 3 विनर हैं गिव अवे के। भी विनर हैं वो मुझे sunalsvlog@gmail.com पे ईमेल करें, और अपने एड्रेस वगैरह शेयर करें, अपना एड्रेस वगैरह शेयर करें, फिर मैं उनको गिफ्ट भिजवा दूँगी। तो बस चलिए मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। वैसे भी बहुत बड़ा हो गया होगा व्लॉग, और थक भी गई हूँ मैं सुबह से। तो बस मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।